हेलो, मेरा नाम आकाश है और मैं आज एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। एक पानी के बारे में बात करने वाला हूँ। एक ऐसा पानी जो लोगों को अपने बीमारियों से बचाता है। तो जब बात आती है पानी की, तो लोगों के मन में सबसे पहले सवाल आ जाता है कि पानी के बारे में क्या जानना। पानी तो पानी होता है, पी तो रहे घर का पानी। अपन कितना जानते हैं अपने घर के पानी यूज हो रहा है उसके बारे में, अपने घर में जो बच्चा पानी पी रहा है उसके बारे में अपन कितना जानते हैं, आज अपन को समझेंगे। और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ये कोई आरओ कोई प्यूरिफायर नहीं है। बेसिकली आरओ करता है पानी को साफ, पानी का टीडीएस बैलेंस करता है। ये मशीन पानी को आयोनाइज करती है, मतलब अपने सुना जली जीवन है। अब अपने को ये तो पता जली जीवन है, पर अपने को ये नहीं पता कि कौन से जल में जीवन है, राइट। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अपन आज पानी पर ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं अपने शरीर में 70% पानी होता है। अब ये कौन सा पानी होता है जो अपन पीते हैं। यदि अपन अच्छा पानी पिएंगे तो अपना शरीर अच्छा प्रभाव डालेगा, यदि अपन बुरा पानी पिएंगे अपने को कोई ना कोई बीमारियां होने लगेगी। ये ऑर्गन वाइज प्रपोर्शन दी हुई है। अपने ब्रेन में 74% पानी है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इस गिलास में 74% पानी भरा नहीं है, ये बना ही 74% पानी से। तो अपने ब्रेन में 74% पानी भरा नहीं है, अपना ब्रेन बना ही 14% पानी से। यदि अपने ब्रेन से पानी निकल जाए तो अपना ब्रेन डेड हो जाएगा। ब्लड में भी 83% पानी होता है, लीवर में भी 86% पानी होता है, इवन अपनी हड्डियों में भी 22% पानी होता है। हड्डियों में जो कि अपन कहते हैं काफी मजबूत होती है, उसमें कहीं ना कहीं 22% पानी। अब पानी, बात आती है पानी की। आज अपने को किस सोर्सेस से पानी मिल रहा है, जमीन के नीचे से या जमीन के ऊपर से। और कहीं ना कहीं ये सोर्सेस अपन ने बेकार कर लिए अपनी लाइफ स्टाइल से। इंडस्ट्रियल एरिया लगा के उसका वेस्टेज पूरा जाता है नदी नाले में, तालाब में। ऑयल वेस्ट पेस्टिसाइड, आप देखना आज किसान भाई लोग ऑयल वेस्ट पेस्टिसाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पानी बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं नीचे मिल रहा है, और वही अपन बोरवेल के थ्रू आर में साफ पानी करके पी रहे हैं। क्या वो पानी अपने को हेल्थ देगा? हेल्थ देगा क्या वो पानी? नहीं देगा। पहले के लोग नदी तालाब का पानी पी के 100-120 साल जीते थे। आज का व्यक्ति आर का फिल्टर करके पानी भी 60 साल अस्वस्थ, राइट। अब मैं कह रहा हूं कि पूरा दुनिया का पानी है जो खराब हो चुका है, तो कहीं अच्छा पानी है भी कि नहीं। अच्छे पानी के कुछ गैस होते हैं 45 से 50 के आसपास कुछ गैस होते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है गंगोत्री। गंगा तो मेरी हो गई, लेकिन गंगा का जहां से उद्गम हुआ है आज भी उसमें कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। बताते हैं कि वहां के आसपास के लोग वो पानी पीते हैं तो उनको कभी कोई क्रोनिक डिसीज नहीं होती। एक और जगह आबे जमजम मक्का मदीना, ये मुसलमान हम लोगों का तीर्थ स्थान है। वो भी बताते हैं कि हम यहाँ पे जाते हैं 1-2 महीने रुकते हैं और यहाँ का पानी पीते हैं तो हमें कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं होती। जमजम का पानी। और एक और जगह है क्या बोलते हैं ये, जहाँ से विराट कोहली का पानी आया करता था, फ्रांस के लॉर्ड जी, जहाँ से क्रिकेटर विराट कोहली का पानी आया करता था। और एक और जगह पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यहाँ पे बताते हैं कि लोगों की औसत आयु 120 साल है। यहाँ पे बहुत डॉक्यूमेंट्री बनी है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे कभी किसी को कोई क्रोनिक डिसीज नहीं होती, कभी किसी को कैंसर नहीं होता। मतलब क्रोनिक डिसीज से मेरा सिंपली मतलब जो जिसकी दवाई बढ़ती जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, शुगर, इनकी दवाइयां कंटिन्यू डे बाय डे बढ़ती जाती है। मतलब ऐसी डिसीज नहीं हो सकती यहाँ पे। वायरल डिसीज हो सकती है जो 2-4 दिन मौसम चेंज होने से वो सब खत्म हो जाता है। तो जब जापान और रूस के साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, जितने भी दुनिया में अच्छे पानी पाए जाते हैं उन सभी में 4 प्रॉपर्टीज सेम होती है। पहली, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होना पानी का, एल्कलाइन होना, माइक्रोक्लस्टर होना, और चौथा हाइड्रोजन रिच वाटर। और आज व्यक्ति काफी अवेयर हो चुका है कोरोना को लेकर कि कोरोना में जिस टाइप पे अपन शिफ्ट हुए, ग्लोइल अपन लेने लगे, एलोवेरा अपन लेने लगे, दालचीनी जो भी काढ़ा वगैरह वो सब लेने लगे, कहीं ना कहीं वो पूरा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट से सिंपली मेरा मतलब एंटी एजिंग। अपन अपनी उम्र को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। जैसे आपने देखो अमित शाह और अनिल कपूर दोनों हम उम्र हैं, पर कितना एज का डिफरेंस लगता है। अनिल कपूर कितने यंग दिखते हैं, अमित शाह कितने बुजुर्ग टाइप दिखते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं अनिल कपूर ने एंटीऑक्सीडेंट पे ज्यादा फोकस किया है। ब्लूबेरी का पिछले 30 सालों से जूस पीते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट से समझने से पहले अपन समझते हैं ऑक्सीडेशन को। जैसे अपन सब्जी काट के रखते हैं, थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, हवा के संपर्क में आएगी, लाल काला पीला और नष्ट हो जाएगी। ऐसी अपनी ह्यूमन बॉडी के साथ होता है। अपनी स्वस्थ कोशिका है, स्वस्थ कोशिका के आउटर सरफेस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपन जो कुछ भी खाते पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, एल्कोहल लेते हैं, उस बीच अपने शरीर में बनता है फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल देख रहे होंगे, फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन कम दिख रहा होगा आपको।
तो अब ये क्या करता है, अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो अभी अपने स्टेबल सेल से छीनता है, ऐसा टेररिस्ट वर्क करता है, आर्मी वर्क करता है। तो इसको एक पूरा करने के लिए अपनी स्वस्थ कोशिका से डिमांड करता है। अब ये तो ले ही लेता है, अब अपनी स्वस्थ कोशिका अस्वस्थ होती है। तो कहीं ना कहीं वही कारण है कि आज आप देखोगे 20 साल के बच्चे ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं जैसे 20-40-50 साल का बुजुर्ग होगा, वो कम उम्र में बात सब बढ़। ये क्या कारण है? ये वही कारण है जो अपनी स्टेबल कोशिका है, उसका फ्री रेडिकल कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, और एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को डोनेट कर देता है, फ्री रेडिकल हो जाता है खत्म, डाइल्यूट हो जाता है और अपनी स्वस्थ कोशिका स्वस्थ रहती है। तो अपन भी कहीं ना कहीं इनकी तरह स्वस्थ युवा और लंबा जीवन जी सकते हैं। अब एक और थ्योरी है डॉक्टर जेरी टेनेंट, यूएसए के डॉक्टर है, इन्होंने एक थ्योरी दी है सेल वोल्टेज पे, मतलब एंटीऑक्सीडेंट को सिंपली इन्होंने वोल्टेज के माध्यम से बताया कि किसी भी क्रोनिक डिसीज को यदि अपने शरीर में कोई बीमारी है, उसको शरीर से बाहर करने के लिए -50 मिलीवोल्ट का वोल्टेज चाहिए होता है। जैसे कि अपने पास सब्जी है, प्याज, मिर्ची, लहसुन, अदरक का सब कुछ है, अब उसको पकाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई हीट, कोई वोल्टेज, कोई इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तब जाकर पकेगा। ऐसे ही अपने शरीर को -50 मिलीवोल्ट का वोल्टेज चाहिए होता है। यदि ये वोल्टेज मिल रहा है तो अपने शरीर से बीमारियां खत्म हो रही है, कभी जीवन में बीमारी नहीं हो सकती। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसका कोशिका, उसकी सेल वोल्टेज होता है -35। आपने देखा भी होगा जब बच्चा बीमार पड़ता है, उसका इलाज करवाते हैं तो जल्दी रिकवर हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका सेल वोल्टेज बड़ा होता है ऑलरेडी। एक स्वस्थ एडल्ट का सेल वोल्टेज -25 होता है। यदि सेल वोल्टेज -15, -10 पे आ जाता है तो अपन बीमार पड़ने लगते हैं। आपने देखा वो शाम में काफी थक जाते हैं कुछ लोग, कुछ खाते पीते हैं और एनर्जेटिक हो जाते हैं, फील हो जाते हैं अच्छे, मतलब सेल वोल्टेज मिल जाता है। यदि ये 0 पे आ गया सेल वोल्टेज तो पोलैरिटी चेंज हो जाती है, मतलब पूरे शरीर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। और +30 पे आ गया तो बॉडी में कैंसर जैसी बीमारी पनपने लगती है। कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी है, इससे पहले होने वाली बीमारियां बहुत सी हैं। अब सेल वोल्टेज की बात आती है, सेल वोल्टेज अपने को मिलता था कहां से? आपने सुना भी होगा, आपने तो खैर फील भी किया होगा, हमने तो सुना कि समुद्र के किनारे जो रेत होती है उस पर नंगे पैर चलने से सेल वोल्टेज मिलता है। जब एक बच्चा अपनी मां से गले लगता है, हग करता है, उस समय भी उसको सेल वोल्टेज मिलता है। सुबह सुबह नंगे पैर दुआ पर चलने से भी सेल वोल्टेज मिलता है। और सेल वोल्टेज मिलता है अपनी ताजी सब्जियों से। दाल से कोई भी फल टूटा, यदि 48 घंटे से पहले अपन उसको खा लिया तो उसमें कुछ प्रोटीन विटामिन रहेंगे, अदरवाइज उसमें कोई प्रोटीन विटामिन नहीं रहेंगे। और आज अपने को ये भी नहीं पता कि अपना टमाटर, अपनी सब्जी कहां से आ रही है, कितने दिन पुरानी है। तो क्या ही अच्छा हो जो अपने को फल सब्जी इन चीजों से सोर्सेज से वोल्टेज मिल रहा, तो क्या ही अच्छा हो कि अपने पानी में मिलने लगे। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? इससे अच्छा और कोई सोर्स हो सकता है क्या? पानी तो घर में सब पीता है, बच्चा भी पीता है, बड़े लोग पीते हैं। तो अपन पानी में सेल वोल्टेज चेक करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक। बोलू टैप वाटर, टैप वाटर, बोरवेल का पानी, ठीक। ये बिस्लरी, एक्वाफिना, इनले, जितने भी मार्केट में बॉटल्ड वाटर आते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक है मेरे पास एप्पीफिज। आप इसको स्प्राइट, कोका कोला, थम्स अप, माजा, स्लाइस, जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आते हैं ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और चौथा मेरे पास है कैंगन वाटर, जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। इसको चेक करने के लिए मेरे पास है एक ORP मीटर। ORP मीटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण को रोकने की क्षमता। इसका आविष्कार यूएस मरीन ने किया है। और सबसे मजे की बात तो ये है, वहां की महिलाओं के पर्स में ये मीटर रखा होता है। जब भी सब्जी मार्केट की, टमाटर में पिनअप की, अमरूद में पिनअप की, यदि -1 भी आता है तो वो उसको ले लेंगे, मतलब ये अपने को एंटी एजिंग पे वर्क कर रहा है। यदि +1 भी आएगा वो उसको नहीं लेंगे, अपनी एजिंग प्रोसेस को बढ़ा रहा है। ये यूनिवर्सल चार्ट होता है, ये ORP यूनिवर्सल चार्ट होता है। यदि +1 भी आ रहा है अपने लिए तो वो अपने लिए नुकसानदायक है, यदि -1 भी आ रहा है वो अपने लिए बहुत अच्छा है, अपने लिए हेल्दी फूड है। वो अपना टैप वाटर +1 भी हार्मफुल है। कितना आ रहा है? 2010 +200 प्लस। बॉटल्ड वाटर मार्केट में जाते काफी शान से पीते हैं, 270, 300 प्लस, 300, 400।
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एक्टिव फिश, माजा, स्लाइस, 400. स्प्राइट, कोका कोला, थम्स अप, कैंगन वाटर माइनस, इंस्टेंटली माइनस 300. रीचेक करें प्लस प्लस 130, 140, 150. माइनस. और ये डॉक्टर खुद कहते हैं यदि प्लस बॉडी का सेल वोल्टेज प्लस 30 भी आ रहा है तो अपने शरीर में कैंसर जैसी बीमारी पनप सकती है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंगन वाटर एक मतलब गंगा पे रिसर्च करके बना है. अब गंगा के पानी की क्या एक खास बात होती है, क्या विशेषता होती है कि गंगा के पानी को किसी भी पानी में मिला दें उसको शुद्ध कर देता है. आप अभी देख रहे हो इसकी वाट कितनी आ रही है, प्लस 100 अबव, राइट. अब मैं कैंगन वाटर और ये कुछ बूंद में इस पानी में डालता हूँ और अब इसकी वाट चेक करते हैं. इंस्टेंटली माइनस. ये पानी गंगा पे रिसर्च करके बना हुआ है. ठीक, मैं इसको वापस डाल देता हूँ. इसमें डालो से मैं टैप बॉटल ले लेता हूँ. अभी प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्या है, आपने देखा होगा जब भी अपन बीमार पड़ते हैं अपन जाते हैं डॉक्टर के पास. डॉक्टर बोलता है विटामिन सी ले लो, संतरे का जूस ले लो, अनार जूस ले लो, खट्टे जूस ले लो. क्यों? या एंटीबायोटिक लिख के दे देता है. क्यों? क्योंकि उन सभी की ओआरपी जो आती है उन सभी की ओआरपी -80 आती है. एक विटामिन सी आप यदि पेड़ से तोड़ेंगे ताजा, उसमें ओआरपी चेक करेंगे तो उसकी ओआरपी -80 मिलेगी आपको. एक ग्रीन टी की ओआरपी -100 आती है और हमारे एक गिलास कैंगन वाटर की ओआरपी -450 से लेके -850 आती है. यदि अपन ताजा निकालेंगे तो वो 450 से लेके -850 आती है. मतलब एक गिलास कैंगन वाटर 5 से 7 गिलास अनार जूस, पाइनएप्पल जूस को रिप्लेस कर देता है एंटीऑक्सीडेंट के मामले में. और यही कारण है, इस प्रॉपर्टी के कारण आज लोग जो बेड पे हैं पिछले 5-7 साल पे आज लोग उठ के चल पा रहे हैं. तो यदि आप दिन भर में 10-12 गिलास पीते हो तो आप समझिए 12 गिलास अनार जूस, पाइनएप्पल जूस के बराबर आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है. तो आपका वो इम्यूनिटी पावर कितना बढ़ रहा है. और ये होगी पहली प्रॉपर्टी. और दूसरी प्रॉपर्टी आती है अपनी एल्कलाइन. एल्कलाइन को चेक करने के लिए एक पीएच स्केल होता है जो होता है 1 से 14 तक. 7 होता है न्यूट्रल, ना अच्छा ना बुरा. 7 से 1 की तरफ आएगा हो जाएगा एसिडिक, 7 से 14 की तरफ हो जाएगा एल्कलाइन. तो मेरे पास ये लिटमस पेपर का लिक्विड फॉर्म है. 10th केमिस्ट्री में क्या हुआ, उसी का लिटमस पेपर का लिक्विड फॉर्म. और आपने देखा होगा किसी गांव में जाते हैं प्लेटफॉर्म पे क्रॉस लगाया जाता है, वो इसी से लगाया जाता है. यदि 7 से नीचे आ रहा है वो पानी की पीएच 7 से नीचे आ रहा है तो उसको क्रॉस लगा देंगे, पीने योग्य नहीं. अभी सब पानी से हम दिख रहे हैं और अपने पास जो पानी पीने के जो मेजरमेंट है वो क्या है, पानी साफ दिख रहा है पी लेंगे, पानी गंदा दिख रहा है नहीं पीएंगे. और 15-20 साल से आरओ का चलन आ रहा है, टीडीएस का नॉलेज होगा कि 70 से 150 मिलियन 200 टीडीएस का पानी पीना चाहिए. ठीक, अभी सब पानी से हम दिख रहे हैं. मैं कुछ ड्रॉप डालूंगा अभी कलर टेक्निक से सब चेक करेंगे कौन सा पानी एसिडिक कौन सा एल्कलाइन है. ये अपना टैप वाटर, मार्केट वाला पानी, बोलो पीएच ड्रॉप लाओ. ये अपना स्प्राइट, कोका कोला, थम्स अप, एक्टिव फिश और ये अपना कैंगन वाटर. अभी सब सेम दिख रहे थे, सबका कलर चेंज हो गया. अपना टैप वाटर 6-6.5 पीएच. बॉटल्ड वाटर मार्केट में जो पानी आता है अप्रोक्स 5 पीएच. और ये 19-20 का फर्क नहीं है, 19-20 का डिफरेंस नहीं है यहाँ पे. ये लॉग 10 में वैल्यू चलती है. 7 से 6 की तरफ 10 गुना एसिडिक, 5 की तरफ 100 गुना एसिडिक, 4 की तरफ 1000 गुना एसिडिक, 10,000 गुना एसिडिक, 1 लाख गुना एसिडिक. महाराजा एक्टिव फिश 2 से 3 पीएच. आप यदि हार्पिक का पीएच देखते हैं आपको यही मिलता है 2 से 3 पीएच. और रामदेव बाबा टॉयलेट क्लीनर भी कहते हैं इसको. कैंगन वाटर 9.5 पीएच. एकमात्र ऐसा पानी जो एंटीऑक्सीडेंट भी और एल्कलाइन भी. अब एक डॉक्टर ऑटोमेटिक बार्बर गए, इनको फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज डॉक्टर है, 1931 में मिला हुआ है. ये एक स्टेटमेंट देते हैं, ऑक्सीजन डिप्राइव्ड एसिडिक टिश्यूज आर कैंसरस. शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाने से और टिश्यू को एसिडिक हो जाने से कैंसर जैसी बीमारी पनपती है. और एक स्टेटमेंट और दिया जिनको ये नोबेल प्राइज मिला, नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एन एल्कलाइन एनवायरनमेंट. यदि आपका एनवायरमेंट एल्कलाइन है तो उसमें कोई बीमारियां नहीं पनप सकती जिसमें शामिल है कैंसर. अब कैंगन, लोग पहली बार कैंगन का नाम सुनते हैं तो उनको अटपटा सा लगता है, कैसा वर्ड है. कैंगन एक जैपनीज वर्ड है.
जिसका मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, अपने मूल की तरफ। क्योंकि जब अपन पैदा होते हैं, अपना जब जन्म होता है, अपना बॉडी का पीएच होता है 7.86, तो अपने मूल की तरफ लाता है पानी। और एक लोगों के साथ एक बोलते हैं कि हम ये पानी पी रहे हैं, घर पे ये वाला पानी पी रहा है, तो इस पानी की आदत तो नहीं लगती। तो इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं। आरओ के पानी पीने के बाद लोग बाहर का पानी नहीं पी पाते। क्यों? आपने ये देखा स्प्राइट, सॉरी फ्रिज, ये क्या था, बॉटल्ड वाटर, सेम आरओ का पानी होता है। तो ये क्या कर रहा है, प्लस है पॉजिटिव में, ये अपनी इम्यूनिटी को कमजोर कर रहा है, लूज अप कर रहा है। और ये नेगेटिव भी आता है, -500 550 समथिंग जाता है। तो ये अपनी इम्यूनिटी इतनी बूस्टअप कर देता है। आप 2 महीने 3 महीने बाहर रहिए, खाइए पीजिए, कुछ भी कीजिए, आपकी बॉडी स्लिप हो गई। कभी तो आज आपने कहने पानी किया, ये क्या करता है, आपको रिटर्न टू ओरिजिन, रिटर्न टू ओरिजिन। ये इसका कुछ नहीं कर पाएगा। इसको शरीर से बाहर करने के लिए कैंगन के 32 ग्लासेस लगेंगे। यदि आपके पास कैंगन मशीन नहीं है तो आपको 150 से 200 ग्लास पानी लगेगा। यदि उस बीच में आपने एक बार और इसको पी लिया तो इसका तो सत्यानाश कर देता है, इतना हार्मफुल होता है। ठीक, ये होगी दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी इसके बारे में अपन समझेंगे, वो है माइक्रो क्लस्टर। एक यूएसए की रिपोर्ट भी है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं बहुत कम पानी पी पाती है। उनके छोटे छोटे कामों में इतनी उलझी हुई रहती है कि पानी पी नहीं पाती, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। और पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में बीमारियां होती है, उसी कारण होती है क्योंकि वो पानी नहीं पी पाती। अब ये उसको शॉर्ट आउट है, ये मेरे पास ग्रीन टी का टी बैग है। ठीक, ये ग्रीन टी का टी बैग इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि ग्रीन टी जो होती है सेमी परमिसिबल मेम्ब्रेन की तरह होती है। इसमें जो रंध्र हैं उसी आकार के, जिस आकार के रंध्र अपनी कोशिकाओं में। यदि अपना घर का सामान्य पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी इसके अंदर जा पा रहा होगा तो कहीं ना कहीं अपनी कोशिकाओं में भी जा पा रहा होगा। और पानी के 3 मूल बड़े काम क्या होते हैं, पानी अपने प्यास बुझाता है, पानी सफाई करता है, पानी ट्रांसपोर्टिंग का काम पानी का होता है। एक कंडीशन में मैं ग्रीन टी बनाता हूँ अपने टैप वाटर से। सर ग्रीन टी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? अपने को करना पड़ता पानी को बॉइल। पानी को बॉइल करेंगे, पानी भाप बनेगा, आकार में छोटा हो जाएगा, तो आसानी से इसके अंदर चला जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा, और जो भी प्रोटीन विटामिन चाहिए फिर गंदगी वो सब बाहर निकाल देगा। ये भी मैं बनाता हूँ कैंगन वाटर से, स्टैंडली ग्रीन टी, राइट। अब एक डाउट आया होगा आपको कि हो सकता है शायद पहले गीला हुआ है इसलिए बन गई हो। एक बार फिर ट्राई करके देख लेते हैं, फिर अपन बनाते हैं अपने टैप वाटर से। जितना प्रेशर में गया वो गया, बाकी सारा किडनी पे लोड दे रहा हूं। आप देख ही रहे हो किडनी डायलिसिस के पेशेंट कितने बढ़ रहे हैं डे बाय डे। अभी नहीं बनी ग्रीन टी, हो सकता है एक डाउट हो फिर आया हो, यहाँ बन गई इसलिए यहाँ पे नहीं बनी। एक बार फिर ट्राई कर लेते कैंगन वाटर से, एक बार फिर ग्रीन टी तैयार। कैंगन पानी गर्म पानी की तुलना में 3 गुना पतला है और सामान्य पानी से 5 गुना पतला है। तो आप ये समझ सकते हैं ये अपने शरीर की कोशिका है, कोशिकाओं में गंदगी है, ये पानी नैनो सेकंड में गया, इसके अंदर जो भी था उसने फ्लश आउट कर दिया यूरिन को। ठीक, टेस्ट करेंगे आप करेंगे? ठीक है, कर लीजिए। मैं तो कर ही लूंगा ना। चलिए करके बता रहा हूँ आपको। ओके, ग्रीन टी बनी है, फिर कलर ही आया नहीं ग्रीन टी। अब बात आती है ट्रांसपोर्टिंग, क्योंकि अपन जो भी खाते पीते हैं उसके बाद दूसरा काम होता है अपना पानी पीने का। ठीक, सपोज ये 2 शरीर है, 2 बॉडी है। ग्रीन टी बहुत अच्छा सप्लीमेंट माना जाता है, क्यों? क्योंकि ग्रीन टी की ORP -100 आती है। ये दोनों साइड लिया अपन ने ग्रीन टी। ठीक, दोनों बॉडी ने ग्रीन टी ले ली। आप ये समझ सकते हैं काजू बादाम पिस्ते दोनों बॉडी ने सामान्य रूप में खाया। खाने के बाद दूसरा काम होता है पानी का ट्रांसपोर्टिंग, क्योंकि पानी करता है। एक कंडीशन में भी अपन ने अपने घर का पानी और एक कंडीशन में भी कैंगन वाटर। डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा लाइट दिख रहा है, कोई हाई कलर होगा। यहाँ पे क्या हुआ, जो भी अपन ने अच्छे से अच्छा खाया, अपने बच्चे को जो भी अपन ने अच्छे से अच्छा खिलाया पिलाया पानी, उसे पूरा खत्म कर दिया, पूरा बराबर कर दिया। और सुना भी होगा, एक कहावत है हर घर में बोली जाती है कि बच्चा खाता तो होता है लेकिन लगता नहीं। वो कहावत पूरी गलत, बच्चा खाता तो होता है लेकिन पानी नहीं लगा पाता आपका। अब यहाँ पे जो भी अच्छे से अच्छा खाया उसे प्रोपोर्शन उसको एनहांस कर दिया।
अब आप इससे होम्योपैथी आयुर्वेदिक कोई भी टैबलेट्स लेते हैं तो वही रिजल्ट आता है जो डॉक्टर कहते हैं। ठीक, ये होगी अपनी तीसरी प्रॉपर्टी। तो यहां पे मैं ले रहा हूं हल्दी, ठीक, दोनों साइड ले रहा हूं हल्दी बराबर मात्रा में, और एक साइड से ले रहे हैं अपन हल्दी अपने घर के पानी से, दूसरी साइड ले रहा हूं मैं कैरियन वाटर से। डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। यदि आप हल्दी को तोड़ेंगे तो उसके अंदर आपको रेड रेड दिखेगा, वो कर्क्यूमिन होता है, वो हल्दी का कलर प्योर ये होता है। यदि आप इस पानी से हल्दी लेते हैं तो हल्दी का जो बेसिकली पहले हल्दी वर्क करती है अपने बॉडी पे, तो इस पानी से वही वर्क करेगा। ठीक, एक बुक है डॉक्टर एबर्ट जेलेट्सी ने लिखी है, ये बताते हैं यूर बॉडी मेनी क्राइज फॉर वाटर, आपका शरीर चीख रहा चिल्ला रहा पानी के लिए। यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी, सो डोंट ट्रीट थर्स्ट विथ मेडिकेशन। आप बीमार नहीं हो, आप प्यास है, ऊपर प्यास का इलाज कर रहे हो, आप दवाई हो सकती है। सपोज इस कमरे में गंदगी है तो मैं कोई चूर्ण कोई दवाई तो डालूंगा नहीं, तो 2-5 बाल्टी लाऊंगा, फ्रेश आउट कर दूंगा, हो जाएगी। आज अपन कर क्या रहे हैं, ब्लड प्रेशर हो रहा दवाई, शुगर हो रही दवाई, अर्थराइटिस हो रही दवाई, थायराइड हो रही दवाई, इवन नींद नहीं आ रही उसके लिए भी दवाई ले रहे हैं। यदि अपन ने अपने शरीर का 70% सही कर लिया तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है, और आप देख ही रहे हो कैसे हो सकती है। अब चौथी प्रॉपर्टी आती है, जब आप मशीन के सामने ताजा पानी निकालते हैं तो उसमें हाइड्रोजन रिच वाटर दिख सकता है, मतलब जैसे आप झरने का पानी निकालते हैं उसमें बबल्स दिखते हैं, सेम वही प्रॉपर्टीज अपनी मशीन के पानी में भी निकलती है। अब मशीन कुछ इस प्रकार की होती है, छोटी सी मशीन होती है, 7 प्रकार के पानी निकालती है एक मशीन। एक पानी जो निकालती है वो होता है 2.5 pH। अभी लॉकडाउन लगा, जितने भी पुलिस वाले रहे कोलार के, सबको हमने 2.5 pH पानी दिया स्प्रे करने के लिए। 100% डिसइंफेक्टेड होता है, हाइपोक्लोरिक एसिड होता है। स्किन में कोई भी डिसऑर्डर नहीं हो सकता इस पानी को यूज करने से, सैनिटाइज का पूरा काम करता है। एक मशीन निकालती है 6 pH ऑफ ब्यूटी वाटर। जितने भी अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं उस पर आप यदि पीछे देखोगे 4 to 6 pH बेस पे बने होते हैं, वो होता है सिर्फ पानी में खुशबू मिला देती है कंपनी, ताकि उसके थ्रू ऊपर ले जाए अच्छी खुशबू आ रही। एक पानी निकालती है मशीन 7 pH। 7 pH न्यूट्रल वाटर। जितनी भी अपनी एलोपैथिक टैबलेट्स होती है वो ली जाती है 7 pH, और 6 साल की कम उम्र का जो भी बच्चा है उसको 7 pH दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अल्कलाइन होता है। 8.5 pH, 9 pH, 9.5 pH ये अपने पीने के लिए पानी होता है, जो कि मैंने आपको डेमो दिखाया वो 9.5 pH से पानी होता है। एक मशीन निकालती है 11.5 pH इमल्सिफिकेशन। सपोज आपने 70% दुनिया का सबसे सर्वोत्तम सबसे अच्छा पानी पी के कवर कर लिया, पर 30% का क्या, जो सुबह से शाम तक अपने दिमाग पर चढ़ा रहता है कि अपने को खाना खाना है, क्या खाना है खाना। तो आप देखते होंगे कि किसान भाई जो भी सब्जी लगाता है, चावल लगाता है, भिंडी लगाता है, जो भी सब्जी लगाता है वो करता है पेस्टिसाइड का उपयोग। अब उनके लिए तो ये दवाई है, अपने लिए तो जहर है। तो वो होते हैं सारे ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड। ये मेरे पास रॉ ऑयल है, गाढ़े तेल का तेल, दोनों साइड में ले रहा हूँ तेल। ये तेल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो किसान दवाई छिड़कता है बहुत ही ऑयल बेस्ड, ताकि पत्तों पे चिपक जाए, पानी गिरे तो निकले ना। ठीक, तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं भिंडी जो भी सब्जी अपनी हो, और अपन एक साइड धुलते हैं अपनी सब्जी अपने घर के पानी से, तेल और पानी का क्या नेचर होता है, मिलते नहीं कभी। और उसी कंडीशन में मशीन निकालती है 11.5 pH इमल्सिफिकेशन। ये तेल, ये पानी, मिरेकल ऑफ कैंगन वाटर, जादुई पानी कहते हैं इसको। अभी भी ऑयल और पानी मिले नहीं, इसने क्या ऑयल की बॉन्ड स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। अब आप इससे समझ सकते हैं किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रही है, ब्लॉकेज हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, तो ये पानी कितना उसमें वर्क कर सकता है। राइट, ये देखिए ये पानी तेल तैर रहा है और यहाँ पे मिक्स हो गया। ठीक, अब ये डॉक्टर हिरोमी शिनिया जापान के डॉक्टर हैं, इन्होंने बुक्स लिखी है। ये 17 से ज्यादा बुक्स लिखते हैं, हर एक बुक्स में कैंगन वाटर के बारे में जिक्र करते हैं। ये बुक है द एंजाइम फैक्टर। ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी। कैंगन पानी मोटापे को खत्म कर सकता है। अपन नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या कहता है, इट कैन ओनली मेंटेन, पर ये कहते हैं कि कैंगन पानी मोटापे को खत्म कर सकता है। वो कैसे, आपने देखा। दूसरी बुक द रिजुविनेशन एंजाइम, हाउ ड्रिंकिंग कैंगन वाटर सपोर्ट योर हेल्थ एंड एनर्जी।
कैंगेन पानी कैसे सपोर्ट करे से हेल्थ देता है। इस सदी की सबसे बड़ी बुक किलिंग कैंसर नॉट पीपल लिखी डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट ने। डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट कौन है? अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। युवराज सिंह, सोनाली बिंद्रे, सोनिया गांधी जो कंसल्ट लेती है वो ये डॉक्टर ने दी हुई है। ये बताते हैं दिस इज योर कैंसर बाइबल। एक क्रिश्चियन अपनी बुक को बाइबल कहता है, कुछ ना कुछ खास तो लिखने वाला होगा। तो ये कैंगेन वाटर के बारे में 62 पेज से ज्यादा लिखते हैं अपनी बुक्स में। स्टेप 3 ऑफ द कैंसर डाइट रिस्ट्रक्चर्ड आयोनाइज्ड वाटर कुड सेव योर लाइफ। आयोनाइज्ड पानी आपका जीवन बचा सकता है। और एक नॉर्मल सामान्य भाषा में आपसे पूछूं, अपने घर में किसी को कैंसर ना हो उसके लिए आजकल क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं और पॉलिसी ले रहे हैं कि अपने कोई इकट्ठा पैसा ना देना पड़े तो धीरे धीरे हुआ है। तो डॉक्टर बताते हैं आई बिलीव दैट आयोनाइज्ड वाटर इज अ मैंडेटरी बेसलाइन रिक्वायरमेंट फॉर दोज विद कैंसर। ये हुंजा वैली का भी हिंट बताता है 2.5 11.5 pH के बारे में भी इन्होंने काफी कुछ दिया है। और ये बताते हैं यदि कोई कैंसर पेशेंट हो, उन्होंने ये बुक पढ़ ली तो उसके परिवार में कभी किसी को कैंसर नहीं हो सकता। देखिए, as a matter of fact, one company line of ionizer is now officially classified and certified as a medical device in Japan. अब अमेरिका के डॉक्टर हैं, काफी अदर आयोनाइजर यूज किए, लगभग 8 से 10 12 आयोनाइजर यूज किए थे। उसके बाद इन्होंने ये लिखा, यू विल हेयर मेनी आयोनाइजर क्लेम टू बी इक्वल एज गुड एज एनी अदर एट द हाफ प्राइस। आपको आयोनाइजर आधी कीमत में मिल जाएंगे, हाफ प्राइस। डोंट यू बिलीव इट, विश्वास मत करिएगा। क्यों? क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्लेम नहीं करते, ये बताते हैं आज तक। वो आर की नॉट द क्वालिटी ऑफ वाटर देन दे क्लेम। -50 मिलीवोल्ट। We maintain our health and health primarily by making new cell. To make a new cell require a voltage of -50 millivolt. यदि आपके शरीर का सेल वोल्टेज -50 है तो उसमें कोई बीमारी नहीं बन सकती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1 glass of ionized water can hydrate your body better than gallon of any other water. आपके घर का 1 गैलन मतलब 3.5 लीटर पानी। आपके घर का 3.5 लीटर पानी पी लीजिए, एक गिलास कैंगेन पानी पी लीजिए, उससे कई गुना ज्यादा हाइड्रेशन देगा। एक अमेरिकन डॉक्टर है, एक जापान डॉक्टर की तारीफ करता है, बताता है उनके बारे में। डॉक्टर शिनिया पुट्स ऑल ऑफ हिज पेशेंट ऑन अ हाई अल्कलाइन डाइट विद अ मिनिमम ऑफ 1 गैलन ऑफ आयोनाइज्ड वाटर। डॉक्टर शिनिया ने 1 गैलन मतलब वही 3.5 लीटर पानी डॉक्टर शिनिया ने पिलाया। किसको पिलाया? ऑल ऑफ द कैंसर पेशेंट को। दैट ही एंड हिज टीम हैव ट्रीटेड हैव अ जीरो रिकरेंस एनी काइंड ऑफ कैंसर। लोगों को कैंसर तो सही हुआ लेकिन कभी कैंसर जीवन में लौटा नहीं, वापस नहीं आया। If I were looking for an electrolysis unit today, I would choose the HD501 made by the Enezy company. ये हमारी मशीन का एक मॉडल नंबर है जो यहाँ पे लगी हुई है और कंपनी का नाम है Enezy। मॉडल नंबर, कंपनी का नाम, साथ सब रिकमेंड करते हैं। रोल्स रॉयस कार का नाम सुना होगा, दुनिया की सबसे अच्छी सबसे महंगी कार है। बताते हैं रोल्स रॉयस ऑफ द वाटर आयोनाइजर। वाटर इंडस्ट्री का रोल्स रॉयस है कैंगेन। एक जिम्मेदार डॉक्टर है, अमेरिकन डॉक्टर है, ट्रिलियनों की एक इंस्टीट्यूट है। उसके बाद बताते हैं आई हैव नो फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द एनएससी कंपनी नॉर डू आई रिसीव एनी रिम्यूनरेशन फॉर माय रिकमेंडेशन। इस रिकमेंडेशन का एक भी पैसा नहीं मिलता। वेबसाइट में 10 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं कैंसर क्योर करने के लिए, उस पर नंबर 1 पे रखते हैं एनएससी कैंगेन वाटर को। जो भी सर्टिफिकेट होते हैं WQA वाटर क्वालिटी एसोसिएशन से, गोल्ड सर्टिफिकेट इस मशीन को मिलता है पिछले 45-46 सालों से। ये पूरे सर्टिफिकेट आपको सभी मिल जाएंगे। ISO 13485 ये सोनोग्राफी जो मशीन को मिलता है, मेडिकल लाइसेंस नंबर इस मशीन को भी मिला हुआ है। यहाँ पे ये बात समझ में आती होगी, ये पढ़ने में यहाँ पे आपको अच्छा भी लगता होगा। चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। हाँ, पानी बदलने से जीवन बदल सकता है, आपने देख लिया कैसे बदल सकता है।